हेलो एवरीवन, आज है 7 फरवरी और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं न्यू दिल्ली टेलीविजन लिमिटेड, जिसको हम एनडीटीवी के नाम से भी जानते हैं। और अदानी ने भैया इनको खरीद लिया है डेफिनेटली, और उसके बाद एक बहुत बड़ी तेजी हमें यहाँ पर देखने को मिली। लेकिन जब हिंडनबर्ग का कांड हुआ तो एनडीटीवी भी एक कंपनी थी जिसमें लगातार हमें गिरावट देखने को मिल रही है। वीडियो में डिस्कस करेंगे एनडीटीवी को लेकर, इनके क्वार्टर 3 के नतीजे भी सामने आए हैं तो उसके बारे में भी बातचीत करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो 216 रुपए का शेयर है। आज एक वक्त के लिए तो इसने लंबे समय तक 5% की तेजी दिखाई थी, अपर सर्किट लगा था 5% का, लेकिन बाद में ये टूट गया। और इवन इनके क्वार्टर 3 के जो नतीजे आए हैं वो भैया मार्केट क्लोज होने के बाद आए हैं, और नतीजे उतने अच्छे उतने स्ट्रांग लग भी नहीं रहे हैं जो कल को जब बाजार खुले तो इसके शेयर को थोड़ा सा सपोर्ट देता नजर है, ऐसा भी लग नहीं रहा है। यहां पर अगर हम बात करेंगे पिछले एक महीने में, तो पिछले एक महीने में ये लगातार टूटा है, 31% तक टूट चुका है। 211 तक गया था, आज थोड़ी सी ही तेजी है, जो है वो पिछले 2 दिनों में थोड़ा थोड़ा करके रिकवर हुआ है। 318 से टूटकर नीचे आया है। पिछले एक साल की अगर हम बात करें तो पिछले एक साल में एनडीटीवी का जो शेयर है वो अभी भी 80% की रफ्तार दिखा रहा है। देखिए 115 रुपए पर था, भाग गया था, ठीक है, ये 250 तक गया है, ठीक है। लेकिन बाद में क्या हुआ, धीरे 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 करके टूटकर नीचे आया 155 के करीब। उसके बाद तब सबसे बड़ी तेजी बनी जब भैया अदानी ने इसको खरीदा, 540 तक गया था ये, फिर टूटा भी था, 310 तक आया, फिर से तेजी बनी थी ये, फिर से 400 मतलब 450 पर गया। उसके बाद लगातार टूट रहा है, हिंडनबर्ग की रिपोर्ट के बाद और टूटा है ये कंपनी। अगर आप 3 साल का ग्राफ देखो तो कोविड के वक्त ये भैया 20-21 रुपए का शेयर हुआ करता था, 20-21 का शेयर। कोविड से बाद उसने भागना शुरू किया था, बहुत बड़ी रफ्तार थी, लेकिन बाद में थोड़ा बहुत टूटा भी। लेकिन जब अदानी के हाथ में आया तब तो रॉकेट बन गया, और जो चीज हम हमेशा देखते हैं अदानी के बाकी कंपनियों में वो यहां पर भी हमें देखने को मिल गई। कंपनी अगर आप देखो तो स्मॉल कैप कंपनी है, 1450 करोड़ का मार्केट कैप है बस। वॉल्यूम्स भी देखा जाए तो मुश्किल से 17 से 18 लाख के वॉल्यूम देखने को मिल रहे हैं, कोई बहुत बड़ी क्वांटिटी में शेयर ट्रेड नहीं हो रहे हैं। पिछले क्वार्टर मतलब सितंबर की बात करें तो मुश्किल से 105 करोड़ का इनका रेवेन्यू था, इससे पहले 107 करोड़, पिछले साल 90 करोड़, तो वैसे ही थे, 100 करोड़ के आसपास के इनके रेवेन्यू होते थे। और प्रॉफिट मुश्किल से 12 करोड़, 13 करोड़, 15 करोड़, वैसे ही प्रॉफिट इनके हमें देखने को मिले। कंपनी के बारे में अगर हम देखें तो यहाँ प्रमोटर ने हिस्सेदारी बढ़ाई है, मतलब यहाँ पर सीधी सीधी बात यही है कि भैया जैसे ही इनके हाथ में आया, अडानी के हाथ में आया, और हम सब जानते हैं कि ओपन मार्केट से भी कुछ खरीदा था, उनसे भी खरीदा था, तो क्वांटिटी यहाँ पर बढ़ी जरूर है। लेकिन अब हम बात करेंगे इनके नतीजे को लेकर, तो प्रॉफिट में 7.5% का राइज है, रेवेन्यू में कोई उतना नहीं है, जितने थे उतने ही हैं। यहां पर अगर आप देखोगे तो कंपनी को प्रॉफिट कितना हुआ, तो कंपनी को प्रॉफिट हुआ है 12 करोड़ 90 लाख के आसपास, क्योंकि उतना बड़ा नहीं है, पिछले क्वार्टर में भी इतना ही था। इवन अगर हम बात करने जाए तो पिछले साल के मुकाबले थोड़ा सा ही, क्योंकि पिछले साल भी इतना ही था, 12 से 13 करोड़ का ही रहा। हालांकि रेवेन्यू में थोड़ा सा डिक्लाइन आया 0.41% का, मुश्किल से 105 करोड़ का ही इनको रेवेन्यू हुआ है। तो देखा जाए तो इनके नतीजे उतने वाव फैक्टर वाले हमें नहीं लग रहे हैं अगर हम इनके रेवेन्यू को देखेंगे, इनके प्रॉफिट्स को देखेंगे, क्योंकि वो ऐसे रिजल्ट्स जनरली होते हैं किसी पैनी स्टॉक्स के। लेकिन ये कहना गलत हुआ, क्योंकि जाहिर सी बात है उसमें इनमें काफी बड़ा अंतर होता है, और यही होता है कि कई बार यहाँ पर लोग इस चीज को समझ नहीं पाते हैं। कंपनी की अगर हम बात करें तो एनडीटीवी ग्रुप रिपोर्टेड 53% फॉल इन नेट प्रॉफिट। अगर हम ईयर ऑन ईयर बेस से कंपेयर करेंगे तो 53% का फॉल आया है यहाँ पर। 27.6 करोड़ हुआ करता था पिछले साल इसी क्वार्टर में। हालांकि रीजन ये है कि क्यों इतना कम आया, क्योंकि रिडक्शन हुआ है कंजम्पशन में ऑफ एडवर्टीजमेंट इन्वेंट्री अक्रॉस न्यूज जोनर। जो न्यूज जोनर है वहां पर जो एडवर्टीजमेंट इन्वेंट्री है, उनके जो कंजम्पशन है वहां पर काफी ज्यादा रिडक्शन हमें देखने को मिला हुआ है। और यही वजह है कि जो नतीजे हैं वो उतने भी एक्साइटिंग नहीं है एनडीटीवी के, और कल कोई उतना खास इंपैक्ट मुझे लगता नहीं है यहाँ पर कि होगा। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 21% लोग कह रहे हैं कि बेचो, 79% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो। कंपनी में अगर आप देखोगे
तो सबसे पहले बात करता हूँ मैं डिविडेंड की। तो 2008 में पे किया था, उसके बाद कोई डिविडेंड कंपनी ने पे नहीं किया है। इसके अलावा इनके रेवेन्यू अगर आप देखो तो पिछले 5 सालों से फ्लैट है, फ्लैट रेवेन्यू है, मतलब क्वार्टरली 100 करोड़ फ्लैट, कोई ग्रोथ नहीं कुछ नहीं। लेकिन 20 रुपए का शेयर 500 550 तक चला जाता है। तो ये भी एक सोचने वाली बात है यहाँ पर। प्रॉफिट भी अगर आप देखो यहाँ पर, तो प्रॉफिट हालांकि लॉस था 2018 में, बाद में 19 करोड़ का प्रॉफिट हुआ, फिर 29 करोड़ का हुआ, फिर 74 मतलब 75 करोड़ के आसपास, फिर 80 करोड़ के आसपास अभी कम हो जाएगा, क्योंकि 12-13 करोड़ का तो प्रॉफिट कर रहे हैं ये लोग। तो देखा जाए तो 2023 में प्रॉफिट और कम हो जाएगा इनका, जो कि अगेन एक अच्छा साइन तो नहीं है इनके लिए। एनडीटीवी में अगर हम देखेंगे तो भैया पी रेशो 18 का है इनका। हालांकि कोई भी एनालिस्ट यहाँ पर अपने रिकमेंडेशन नहीं दे रहा है, चाहे बाइंग को लेकर हो या चाहे किसी को लेकर हो। अगर हम बात करें शेयर होल्डिंग में, तो प्रमोटर के पास 69.71% की होल्डिंग है, और सरप्राइजिंगली म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वाले ने हाथ ही नहीं डाला है यहाँ पर। और जनरली जब ऐसे फॉर्मेशन बनते हैं तो डर लगता है कि यार क्या है ऐसा। इवन अगर एफ की भी अगर हम बात करें, तो एफ की 14.72% की होल्डिंग थी सितंबर तक, ठीक है, और अभी एफ की होल्डिंग घट के हो चुकी है 5.33%। अब आप बोलोगे कि एफ की भले कम हुई है लेकिन प्रमोटर की तो बढ़ी है यहाँ पर। तो देखो, प्रमोटर को कंट्रोलिंग स्टेक चाहिए था यहाँ पर, ठीक है, लेकिन प्रमोटर से ज्यादा जो होल्डिंग किसी की बढ़ी हो तो वो रिटेल इन्वेस्टर्स है यहाँ पर। 9.29% की होल्डिंग थी रिटेल इन्वेस्टर्स के पास सितंबर क्वार्टर तक, लेकिन दिसंबर में बढ़ के हो गई 14.11, मतलब 5% यहाँ पर रिटेल इन्वेस्टर्स ने खरीदा है। तो देखो, बड़े फंड हाउसेस दूर रहे हैं। एफ भी जो थे वो भी बहुत बड़ी क्वांटिटी में बेच के निकले हैं यहाँ से। म्यूचुअल फंड डोमेस्टिक वालों ने हाथ ही नहीं डाला है। तो जाहिर सी बात है, जिस प्राइस पे शेयर ट्रेड कर रहे हैं वो प्राइस कहीं ना कहीं थोड़ा सा अट्रैक्टिव तो नहीं है। अभी जिस तरीके से गिरावट आई है, अभी आने वाले दौर में और फंड हाउस यहाँ पर अट्रैक्ट करेंगे कि नहीं, ये एक अलग बहस का मुद्दा है। लेकिन मुझे लगता है कि थोड़ा सा डाउट है कि यहाँ पर ये मतलब शेयर में आपको उतना बड़ा यहाँ से जंप देखने को मिले, या फिर रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो अच्छा बनता नजर है, ये मुझे थोड़ा सा डाउट है यहाँ पर। और हालांकि मैं 200 रुपए के ऊपर तो मैं एनडीटीवी को नहीं खरीदूंगा, ठीक है, क्योंकि जिस तरीके से 20 से 550 पर ये शेयर गया था, अभी भी 20 से 200 पर है, ठीक है। ये शेयर कोविड में 20 रुपए का ही था, तो 20 से 200 पर है, लेकिन उस तरीके का जो अट्रैक्शन है वो हमें नंबर्स में देखने को नहीं मिल रहे हैं, और जो अभी के भी जो नतीजे आए हैं वो उतने इंकरेजिंग तो नहीं है। तो मेरे हिसाब से एनडीटीवी का जो शेयर है मैं अभी के लिए अवॉइड करूंगा। जब सही अट्रैक्टिव प्राइस आएगा तो डेफिनेटली हम उसके बारे में तब बात करेंगे, लेकिन अभी मुझे कोई लेवल लग नहीं रहा है कहीं पर सपोर्ट का या कहीं पर खरीदारी का, तो इसीलिए मैं कोई लेवल सजेस्ट नहीं करूंगा, क्योंकि मुझे लग रहा है कि यहाँ से एकदम फ्री फॉल नजर आ रहा है। तो इसलिए मैं कोई लेवल सजेस्ट यहाँ पर नहीं करूंगा बाइंग के लिए कि कौन सा अच्छा लेवल है। अभी के लिए अवॉइड ही करोगे तो फायदे में रहोगे। बाकी मर्जी आपकी भाई, आपको रिस्क लेना है आप ले सकते हो। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा। पसंद आए तो लाइक कर शेयर चैनल, अगर पहली बार आए तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और एनडीटीवी के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिखकर बता सकते हैं। थैंक यू।